एक तो मैं जेसीडी का नाम मैं डेंटल और इनके नाम बारे में मैंने ज़्यादा सुना था और यहाँ स्पोर्ट्स इतना अच्छा है और ये आज इनकी रिपोर्ट देखी तो मुझे लगा कि वाकई में अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर तैयार हो रहे हैं और खिलाड़ियों का भविष्य है जो वो सुरक्षित है। यहाँ अच्छे खिलाड़ी बन रहे हैं और एक स्पोर्ट्स का माहौल देना मतलब ये खाली एजुकेशन ही नहीं, क्योंकि जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें फ़िज़िक को हम सबसे प्रायोरिटी पर रखते हैं और कोरोना पीरियड के बाद तो फ़िज़िक की जो है वैल्यू और बढ़ गई है। तो यहाँ बच्चों को टेंशन फ्री रखने के लिए ये इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है ये आम जो बच्चे दूसरे कोर्सेज में भी हैं, चाहे डेंटल में हो चाहे दूसरे कोर्सेज में है, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी वो है और इनका जो नाम है वो अचीवमेंट है वो तो काबिल तारीफ़ है। आप खुद खिलाड़ियों के लिए एक रोल मॉडल है, किस तरह का मोटिवेट इन युवा खिलाड़ियों को करेंगे? देखो, मैं अभी बोल ही रही थी कि बच्चे हार्ड वर्क करें, अच्छा सानिध्य मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बहुत अच्छा है और काफ़ी स्पोर्ट्स के टीचर्स भी काफ़ी संख्या में हैं और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो बच्चों को प्रोवाइड करना किसी भी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है। और वो मैं यहाँ बखूबी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे खेलों का भी और एजुकेशन का भी बहुत ही अच्छा माहौल है। इस माहौल से जो बच्चा निकलेगा वो वाकई में एक अच्छा भारतीय नागरिक है और साथ में एक सफलतापूर्वक अपना कोई भी जो है जिम्मेदारी लेगा तो वो आगे सक्सेस होगा। सरकार की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सरकार की तरफ से तो देखो, हरियाणा तो खेलों में है ही नंबर 1 और आगे भी, क्योंकि हमारी पॉलिसी और हमारे हरियाणा का जो रिजल्ट है वो काफ़ी स्टेट्स को 20 साल पीछे छोड़ के आगे चल रहा है। तो आगे भी हमें ओलंपिक हो चाहे एशियाड हो चाहे कुछ भी हो, अभी सितंबर में एशियाड भी आएगा तो हरियाणा का मैं समझती हूँ कि दोबारा से नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि 2% जो पॉपुलेशन है वो 33% मेडल्स के ऊपर काबिज है। तो ये हरियाणा का मैंने एक बार एक आर्टिकल भी लिखा था, ये हरियाणवी डीएनए है जिसमें एक फाइटिंग स्पिरिट है और वो हर कोने में है। ये नहीं कि किसी एक क्षेत्र में विशेष में, हर कोने में खिलाड़ी का जो है क्वालिटी बसती है और बस उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की और उसको जो है कुछ पॉलिसीज़ का छोंक लग जाए और कुछ जहाँ जो सोसाइटी का सानिध्य है वो पॉजिटिव मिल जाए तो रिजल्ट आएंगे। किस तरह की हरियाणा की खेल पॉलिसी है? देखो, खेल पॉलिसी एक तो हरियाणा में लगभग 1500 के आसपास नर्सरीज हैं जो बच्चे का डेली रूटीन वर्क है, रूटीन में प्रैक्टिस ही स्पोर्ट्स को रिजल्ट देती है, तो वो डिसिप्लिन है हरियाणा में। दूसरा ये है कि खेलों के माध्यम से बच्चों को एक रोल मॉडल के रूप में बनाया जाता है, तो एक रोल मॉडल 50 रोल मॉडल पैदा करता है। तीसरा ये है कि खेलों में कैश अवार्ड्स हैं, वो बच्चों को फाइनेंशियल बैकअप देता है, तो उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती ताकि वो पूरी तरह फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो पूरी मेहनत करता है। और चौथा जो लास्ट बट नॉट लिस्ट, जॉब ओरिएंटेड है स्पोर्ट्स हरियाणा में, तो जॉब ओरिएंटेड होने की वजह से जो है लगातार रिजल्ट आ रहे हैं और हरियाणा मैं समझती हूँ कि आने वाले टाइम में हरियाणा और भी रिजल्ट देगा। सबसे बड़ी जो चीज़ है हरियाणा का फिजिक है वो कुछ खेलों के तो बहुत ही फेवरेबल है, जैसे कॉम्बेटिव स्पोर्ट है तो कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स में हरियाणा अव्वल है, क्योंकि हरियाणा का जो फिजिक है कुछ खेलों के फेवरेबल फिजिक भी होता है। तो हरियाणा का इसीलिए हम इसको डीएनए का नाम देते हैं कि हरियाणवी फिजिक है वो कई खेलों में बहुत सुपीरियरिटी रखता है, तो इसलिए हरियाणा आगे भी आने वाले समय में मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम नंबर 1 ही रहे। जेसीडी विद्यापीठ की 20वीं जो हमारी एथलीट मीट है, आप इसमें देख रहे हो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हुए भी अभी रिपोर्ट जैसे मैडम ने भी बताया कि हमारे बहुत सारे इंटर यूनिवर्सिटी के मेडल आए हैं और गोल्ड मेडल हमारे लगभग 12 गोल्ड मेडल हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, फुटबॉल से लेकर के बास्केटबॉल से लेकर के। आप देखते हो जेसीडी विद्यापीठ की बास्केटबॉल जो है नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लेकर के आती है, क्योंकि जो इस जेसीडी विद्यापीठ के चेयरमैन और ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, वो खुद ही खेल रत्न हैं। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए वो हमें खुली छूट देते हैं कि आप जब भी कोई खेल का आयोजन हो, उस खेल के आयोजन में आप जब भी किसी मुख्य अतिथि ऐसे इंसान को बुलाना है आपने जो बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम करें। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर सुनील डबास जी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं कबड्डी की, और एकमात्र ये महिला हैं जिन्होंने 2 एक साथ अवार्ड लिए, पद्मा और ये जो पद हैं उनके, वो अपने आप में ही एक
व्याख्यान करता है। और जैसा मैडम ने अभी बताया कि जेसीडी विद्यापीठ में जो हमारे विद्यार्थी हैं, डेंटल से लेकर के फार्मेसी से लेकर के मैनेजमेंट से लेकर के एजुकेशन से लेकर के और जनरल एजुकेशन से लेकर के जो ओवरऑल ग्रोथ है, जो बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। हमारे चेयरमैन है अर्जुन सिंह जी, वो खुद ही आप देख रहे हो कितने एनर्जेटिक हैं और हमेशा विद्यार्थियों के लिए जब भी कोई डिमांड की बात आती है तो हमेशा तत्पर रहते हैं। और चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी हमेशा बहुत कोऑपरेट करती है। जब भी हमें अच्छे वक्ताओं की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारे लिए डॉक्टर ईश्वर मलिक के अलावा डॉक्टर मोनिका जी जो हमारी डीन है फिजिकल की, तो वो भी हमारे लिए हमेशा हमारे लिए आगे खड़े मिलते हैं। तो ये पूरा प्रांगण आप देख रहे हो 2 दिवसीय, हम फॉर्मेलिटी नहीं करते। आप देखोगे कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो यहाँ से, अभी हमारा एक बच्चा शूटिंग के अंदर आप देखोगे एशियन गेम्स में जाएगा ऋषभ, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे बड़ी अचीवमेंट मुझे नहीं लगता सिरसा के लिए और हरियाणा के लिए होगी। जैसा मैडम ने कहा कि पूरे ओलंपिक में एशियन में हमारे 33 और 2% जो है पूरा हरियाणा है, जो डीएनए है। तो वाकई में ही मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है और वो हमारा ट्रांसफ़र होता है। तो मैडम की बातों को सुन करके हमारे विद्यार्थी बहुत प्रोत्साहित होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और हमारे भी जेसीडी विद्यापीठ में भी इस तरह के मेडल के लिए हमारे और सारे बच्चों का भी सिलेक्शन होगा।